हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ओह माय गॉड। एंड पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, ये जानेंगे। एंड इस पर्सन को थर्ड पार्टी सिनारियो में, अगर आप जानते हैं कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिनारियो में है, तो ये पर्सन थर्ड पार्टी सिनारियो में रिश्ता कैसा निभा रहे हैं। एंड फैमिली अगर आपको जानती है तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या रिस्पॉन्सेज हैं, क्या आउटकम आ सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। 3 ऑफ सॉर्ड्स पहला कार्ड जो मुझे नज़र आया। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट, द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर डिवाइन? 3 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ कप्स के लिए, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सन। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहा कीजिए शफलिंग के दौरान। ठीक है, किंग ऑफ कप्स अगेन, द स्टार। किंग ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द हैंग्ड मैन, ओके। एंड द स्टार क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ पेंटिकल्स, टावर। 3 ऑफ सॉर्ड्स इसलिए है क्योंकि पर्सन परेशान है, चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। कहने का मतलब वो चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं बट हो नहीं पा रही हैं फिक्स चीज़ें, और इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत हद तक। मतलब फ्रेंड से, कलीग से, प्रोफेशनल से, साइकिक से, हीलर से, एस्ट्रोलॉजर से, अपनी फैमिली से, सबसे बात करके देख चुके हैं वो, पर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं और ये चीज़ उन्हें बहुत तनाव दे रही है। दूसरा, इनके ना एक्चुअली आप ये कह सकते हो कि इनके लाइफ में जो भी इंसान पैसे की वजह से है, ठीक है, समझो अभी मैं क्या बता रही हूँ। मान लो ये एक बहुत अच्छा पैसे वाला इंसान है, इस इंसान की लाइफ में कोई पैसे की वजह से था जिसके बारे में थोड़ा पता लगा है, थोड़ी चीज़ें शायद इग्नोर कर रहे थे अब तक, बट जब सच सामने आया तो थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई कि हर कोई पैसे के लिए क्यों प्यार करता है, या अपने नेम फेम या अपने सेल्फिश रीज़न की वजह से मेरे तक क्यों आता है। दूसरा कि अगर ये थर्ड पार्टी सिनेरियो में है देन दे आर नॉट हैप्पी। ओके, वो स्टिल आपको याद करते हैं। ओके, सो वन चैनल्ड मैसेज, किसी कलीग, किसी फ्रेंड, किसी तो रिलेटिव ने, किसी मतलब कोई तो म्यूचुअल ऐसा इंसान जो आप दोनों को जानता है, उसने इन्हें बताया है कि आप थर्ड पार्टी सिनेरियो में गए, आपकी लाइफ में कोई और आ गया, ये देखो। एंड ये परेशान है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है भाई। थर्ड पार्टी कौन है इनकी लाइफ में? इनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं इनकी लाइफ में, इनकी स्पाउस हो सकती हैं, इनकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं, उससे बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। आपको देखो ना 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आ रहा है ये कार्ड। जीना दुखी कर रखा है इस इंसान का। चलो देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ। एस ऑफ कप, मैंने आपको कहा था या तो आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इस चीज़ को लेकर परेशान है, ठीक है ना। तो ये जो 2-3 रीज़न बताए हैं, दोनों तीनों रीज़न में से जिसके साथ जो रेजनेट हो रहा हो वही लेना, क्योंकि हज़ारों लोगों के लिए सिर्फ एक सिंगल सिचुएशन नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं बहुत सुनती हूँ इस बात के लिए कि आप एक रीडिंग में इतनी बातें बताते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक मैं स्टबन होके एक कार्ड का एक रीज़न बता दूँ तो मेरे इतने भाई बंधु जो रीडिंग देख रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी उनकी यही सारी, सबकी यही कारण हो, सबके लिए अलग रीज़न हो सकता है। ठीक है, या तो कोई और इस लाइफ, इसके इस पार्टनर की लाइफ में आया है जिसकी वजह से ये परेशान है, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आया है जिसकी वजह से थोड़ा सा
कह सकते हो आपकी इनको टेंशन हो गई है कि आपकी लाइफ में मतलब आप इतने फिक्स थे इस इंसान को ये तो पक्का था कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, बट आप भी अगर मूव ऑन हो गए हो तो इस इंसान को बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे ना वो। देखो अब यहाँ देखो मेंडिंग का ही तो काम चल रहा है। वो क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ बना ही रहे हैं ना, वो चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, वो आपको आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बीच में आ रही है। ओके, जो मैंने कहा भी है कि शायद अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, किसी भी कारण से ठीक नहीं हो रही हैं, तो वो चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं। जितना उसमें डिले आ रहा है ना उतने ये परेशान हो रहे हैं। एक कार्ड गिरा है, वेट मैं उठा लूँ उस कार्ड को। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपसे कॉम्प्रोमाइज़ चाहते हैं, आपके पर्सन खुद कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ से इनिशिएट चाहते हैं या आपके पर्सन खुद इनिशिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके और आपके बीच में बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं, एक बच्चे की एनर्जी है यहाँ पर। या तो आप सिंगल पेरेंट हैं या ये सिंगल पेरेंट है, या फिर आप दोनों ही मैरिड हैं और बच्चे की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, या फिर उसकी एजुकेशन को लेकर, उसकी हेल्थ को लेकर, उसकी स्टेबिलिटी को लेकर कुछ बातचीत करनी है उन्हें आपसे। ठीक है, या बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, बट यहाँ पर वो ये चाहते हैं कि उनके पास जो बच्चा है या उनके मतलब मुझे सिंगल पेरेंट के लिए बताना है ये बात कि अगर उनके पास कोई बच्चा है तो वो आप पे रिलाई कर सकते हैं ना उस बच्चे के लिए। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? दे आर नॉट हैप्पी, कहीं भी खुश नहीं हैं वो। अगर वो किसी रिश्ते में हैं, अगर किसी रिश्ते में आज भी बंधे हुए हैं तो सिर्फ इस बच्चे की वजह से बंधे हुए हैं, अदरवाइज दे आर नॉट हैप्पी। वो आपका डेफिनेटली वो जो टाइम पीरियड है याद करते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप देखो कि 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आ रहा है ये कार्ड, तो आप बता दो ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ खुश है, हाँ या ना? आप खुद बता दो। चलो मैंने तो कह ही दिया, जीना दुखी कर रखा है, बट आप यहाँ बताओ कि मैं क्या गलत कह रही थी इस बात में। आप बताओ, कर रखा है जीना दुखी या नहीं कर रखा है? और थर्ड पर्सन ही है कोई, और आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान कहीं पर भी खुश नहीं है। खुद अगर ये खुद की एनर्जी है, मान लो कि भाई चलो थर्ड पर्सन नहीं है, खुद की भी एनर्जी है ना, खुद भी अगर ये कोल्ड बिहेव कर रहे हैं तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड, उस चीज़ से भी खुश नहीं है। ये खुद की ही मर्जी चला रहे हैं बट खुद से भी खुश नहीं है। ठीक है, दी हाई प्रीस्ट देखते हैं यहाँ क्यों है। सी हाई प्रीस्ट विद हाई प्रीस्ट, अपनी बात रखना इस इंसान के कंट्रोल से बाहर है। मतलब आप कहो कि दीदी वो इंसान बात नहीं करता, वो इंसान आगे से जवाब नहीं देता, वो इंसान रिस्पॉन्स नहीं करता, वो इंसान है ही ऐसा भाई। हाई प्रीस्ट के लिए हाई प्रीस्ट आ गया भाई, अब बताओ इससे ज़्यादा क्या? वो इंसान अपनी बात खुल के रखना जानता ही नहीं है, करेगा ही नहीं वो बात खुल के अपनी, वो सीक्रेट रख लेगा अपने सारी चीज़ें। कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर हो सकता है स्पेशली स्कॉर्पियो साइन है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इनका ना, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि राहु की दशा है, इनको चीज़ें छुपाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, छुपे रहने में इंटरेस्ट आता है। कुछ लोगों के लिए हीलिंग ले रहे हैं, किसी साइकिक किसी हीलर से हीलिंग का कुछ काम करवा रहे हैं। ठीक है, रेमेडी वगैरह ये ले रहे हैं या साइकिक हीलर के साथ ये जो है बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इस रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहते हैं, ये सीक्रेटली इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं क्योंकि ये नहीं है खुश अपने रिश्ते में। हाई प्रीस्ट को देख, मैं एक बार और क्लैरिफाई कर देती हूँ चलो आपके लिए, हाई प्रीस्ट क्यों है यहाँ पर? क्योंकि मेजर और काना कार्ड ना, ये मेजर एनर्जी है। आप बहुत सुंदर लगते हो, स्पेशली आपकी आईज़ देखो, आपकी आईज़ बहुत सुंदर है। आप टीचर प्रीचर कुछ काम करते हो या आपके पार्टनर टीचर प्रीचर कुछ हैं। ठीक है, एंड ना इस इंसान की ना, मैं बता दूँ, इस इंसान की फीलिंग्स ना बहुत डेप्थ में है आपके लिए, बहुत डेप्थ में। ये कोई ना कोई टेक्निक लगा रहे हैं आपके ऊपर, कोई रिचुअल भी कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, ये कोई रिचुअल भी कर रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते पे बिहाइंड द सीन, आपको पता भी नहीं है कि इस रिश्ते पे ये स्टेप बाय स्टेप कुछ काम कर रहे हैं इस रिश्ते को बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो ये किसी, कोई स्पेल, कोई अफर्मेशन, कुछ ना कुछ हो रहा है भैया आपके लिए, ताकि आपको ये अट्रैक्ट करें, चेज ना करें।
और आपके काम करियर पे इनकी नज़र है, बच के रहना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप काम करियर में बहुत व्यस्त हो, छुपे रहते हो आप, ठीक है। आपने मुझे स्विंग मशीन या नज़र, किसी ने अगर सिलाई सीखी है, सिलाई से अगर आप कुछ काम कर रहे हो, हाथों का कोई काम कर रहे हो, या फिर आपने कुछ नया स्किल अपनी लाइफ में इन्हांस किया है और उसकी वजह से आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई है, बूम, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जिसको घर का काम ना आता हो और वो कमाने लग जाए, तो उस इंसान को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है इस चीज़ में, ठीक है। फोर ऑफ सॉर्ड्स ऐसी एनर्जी है जो हीलिंग की एनर्जी है, जहाँ पर कुछ परेशानियाँ इन्हें मिली हैं इस रिश्ते से, ठीक है। इसी रिश्ते से कुछ परेशानियाँ मिली हैं, आपके ही रिश्ते से कुछ परेशानियाँ मिली हैं। क्या परेशानियाँ मिली हैं कि आपका और इनका रिश्ता एंड हुआ है, ठीक है। देखो, आप ना फ्रेंडशिप्स, मतलब आप दो लाइफ पार्टनर से पहले आप इनके दोस्त हो बहुत अच्छे, ठीक है। आपकी मतलब आपके साथ बैठना है, इनको ऐसा लगता है जैसे मैं खुद के साथ ही बैठी हूँ, खुद के साथ ही बैठा हूँ, मैं हर बात अपनी रख सकता हूँ, हर बात अपनी कह सकता हूँ, मैं हर तरीके का अपना एक्सप्रेशंस आपको बता सकता हूँ कि मेरी लाइफ में मुझे गुस्सा आता है तो मैं ऐसा हूँ, मुझे प्यार आता है तो मैं ऐसा हूँ, तो मतलब हर एक्सप्रेशन को वो आपके सामने शेयर कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आपका और इनका जो चीज़ें एंड हुई हैं, रिश्ता एंड हुआ है, वो इन्हें डेफिनेटली परेशान कर रहा है। और थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन इस रिश्ते में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि चीज़ों को छुपाने में लगे हुए हैं कि नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे इस रिश्ते के टूटने से, इस रिश्ते के ख़त्म होने से मेरी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सोलमेट मानते हैं आपको, और ये किसी ना किसी साइकी, किसी हीलर ने बताया, क्योंकि ना स्कॉर्पियो का कार्ड आया था अकल्ट मिस्टिज्म, या आप कह सकते हो किसी टैरो रीडर ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने इन्हें बताया है कि आप इनके सोलमेट हैं, क्योंकि ये जो है हाई प्रीस्ट के साथ आई ये चीज़ें, ठीक है। ओके, कार्ड में ये देख रही हूँ, बट मैसेज यहाँ का आ रहा है, आपके पर्सन इस रिश्ते को इसलिए भी छुपा के रखना चाहते हैं क्योंकि ये रिश्ता थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है। कहने का मतलब कि ये मैरिड है और उसके अगेंस्ट ये इस रिश्ते को निभा नहीं सकते हैं। पैसा इनके पास ज़्यादा है या आपके पास ज़्यादा है, स्टेटस आपका ज़्यादा अच्छा है या इनका ज़्यादा अच्छा है, इसलिए छुपा के रखना चाहते हैं। देन यहाँ पर है वर्ल्ड की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स जो है वो बताता है कि आपके पर्सन आपको बहुत याद करते हैं, एंड वर्ल्ड की एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, कोई टिकट्स बुक कराना या प्लानिंग करना, या फिर आपको विजिट करने के लिए ये पर्सन अपनी नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं कि कैसे, कहाँ आप आते हो डेली, कहाँ आप रोज़ जाते हो। जैसे मान लो कोई कुछ लोग होते हैं जो रिलीजियस प्लेस पे डेली जाते हैं, तो आप कितने बजे आते हो, किस टाइम आपको वहाँ पे देख सकते हैं, किस टाइम आपसे वहाँ मिल सकते हैं, ऐसी कुछ प्लानिंग हो रही है इनकी। कोई ऐसा रेस्टोरेंट, कोई ऐसी प्लेस जहाँ आप पहले गए हो, ये वहाँ विजिट कर रहे हैं आज या कल में, ठीक है। वो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, ओके। जस्टिस की एनर्जी है। इनका जो अभी का डिसीजन है ना, दैट इज कि अभी किसी भी तरीके के ना, आप ये कह सकते हो कि आउटकम के पीछे नहीं भाग रही है। इन्हें ये है कि इन्हें हील होना है और इन्हें अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखना है, और इन्हें जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बाय लॉ, अब वो चाहे फैमिली की हो, पेरेंट्स की हो, सिबलिंग्स की हो, करियर की हो, जिस भी चीज़ की हो, उसे निभाना है। चाहे इनके स्पाउस की क्यों ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें वो निभानी है, ठीक है। तभी अगर आपके मन में ये है कि क्यों नहीं मैसेज आ रहा, क्यों नहीं कॉन्टैक्ट आ रहा, गिव देम सम स्पेस, इनको स्पेस दे दो, इनको इनकी लाइफ जीने दो, पता लगने दो इन्हें कि इन्होंने क्या गवाया है, या इन्होंने, जब भी आपको कॉन्टैक्ट मैसेज करेंगे तब आप इनसे बात करना। क्योंकि आप अगर इनका इंतज़ार कर रहे हो और बहुत परेशान हो, डिप्रेस हो, तो फिर डिप्रेस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद को तो हील कर रहे हैं और आप परेशान हो रहे हो। ऐसे मत करो, ठीक है। देखो किंग ऑफ कप्स यहाँ पर, डेफिनेटली ये पर्सन, देखो नीचे देखो हैंगमैन है, ये इंसान टाइम ले रहे हैं अभी अपने आप को हील करने के लिए, अपने ज़िद को थोड़ा सा
चेंज करने के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए, अपने करियर में पेंटिकल्स को बढ़ाने के लिए, अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए, अपनी सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए ये टाइम ले रहे हैं। अब ये आप देखो कि आप इस इंसान का कितना टाइम तक वेट करोगे। हैंग्ड मैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कितना भी भाग लो, मैंने अभी क्या कहा, उसको दे दो स्पेस। जब उसको पता ही है कि आप उसके सोलमेट हैं, यहाँ पर आ गई है ये बात, ठीक है, और आप जानते हो कि ट्विन फ्लेम है, तो उस इंसान के पीछे भागने से क्या होगा? क्या उस इंसान को नहीं पता वो सोलमेट है या वो ट्विन फ्लेम है, या वो आपके साथ जो है कितना प्यार करते हैं? रहने दो उनको स्टक, वो आज भी स्टक है। देखो वो इस रिश्ते पे वर्क करेंगे, बट कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा टाइम दे दो आप, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। रिकवरी आ गया कार्ड, रिकवरी पे है आपका रिश्ता। पेशेंस रखे हैं ना आपने, आपके पार्टनर ने भी पेशेंस रखे हैं, रिकवरी पे है ये रिश्ता, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि आपके पर्सन आपको विजिट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर अगले 6 दिनों में आपके पर्सन आपसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं? जिन्होंने काम किया है अपने ऊपर, उन्हीं के पर्सन मिलेंगे उनसे। जिन्होंने अपने आप को स्टेबल रखा है, जिन्होंने अपने आप को जो है ना वो बहुत ड्रेन एनर्जी में नहीं रखा, क्योंकि न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, क्योंकि कंप्लीशन नज़र आ रहा है, क्योंकि तकलीफ़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी नज़र आ रही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे, और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, देखो ये सारे कार्ड क्या बता रहे हैं। पहला डेक क्लैरिटी बता रहा था, दूसरा डेक जो मैंने ये लिया ये बता रहा है अनएक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। तीसरा है कंप्लीशन हो चुका है, जो भी तकलीफें थी, जो भी थर्ड पार्टी सिनेरियो था वो खत्म है, और अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपको विजिट करने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपसे ऑनलाइन बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए ये पर्सन इनिशिएट ले सकते हैं। अब ये चीज़ें देखो, यूनिवर्स का कमाल देखो, ये कार्ड भी हिला, और ये देखो ये देखना था हमें, ये देखना होगा शायद कार्ड, तभी ये कार्ड ऊपर से गिरा, जबकि इसके नीचे पता नहीं चल रहा है, बट फिर भी यूनिवर्स ने हटा दिया कि बेटा न्यू बिगनिंग तो होनी ही है, बस थोड़ा सा आपको इस इंसान को स्पेस देना, खुद को भी स्पेस देना। सबसे पहले तो अपने खुद को स्पेस दो आप। ओह माय गॉड, सी मैंने ये कार्ड हटाया, डेथ का कार्ड था इसके नीचे, है ना एंडिंग, तो न्यू बिगनिंग है वर्ल्ड। यस यस, यूनिवर्स ने कुछ सिखाना था जो इन्होंने सीखा है, और वो कनेक्ट करेंगे आपके साथ। बट यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि डेफिनेटली ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा रिस्क समझते थे, बट अभी ये पर्सन बहुत हद तक ना, मतलब मैंने कहा ना हील हो रहे हैं, हील होने का टाइम दो, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हील हो भी गए हैं, और उसमें से इन्हें जो है ना सबसे अच्छी बात क्या है कि ये थोड़े स्टेबल हो गए हैं, थोड़ा इन पर आप विश्वास कर सकते हो, ऐसे इंसान हो गए। न्यू चैप्टर लो, सोल कॉन्ट्रैक्ट, इनडिसीजन, इनडिसाइसिव, फॉरगिवनेस, डिसएग्रीमेंट्स, शैडो साइड, अनफिनिश्ड बिजनेस। मैं बोल रही हूँ कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके, कोशिश हो रही है मूव ऑन होने की, मैंने कहा है आपको, यहाँ पर बोला था मैंने कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, अपने करियर में ध्यान लगा रहे हैं, बट वो अभी भी स्टक हैं। मूव ऑन होने की कोशिश हो रही है, मूव ऑन हुए नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी के साथ जो है चीज़ें ख़राब नहीं करनी है। ये उन्हीं के लिए है जिनके पर्सन मैरिड है। उन्हें आपके जाने के बाद पता लगा है कि आप इस रिश्ते में कितने ज़्यादा कंसिस्टेंट थे, कितनी मेहनत करी है, और कितने सेफ एंड सिक्योर थे आप इस रिश्ते के लिए। एक क्लैरिटी उन्हें आपके जाने के बाद मिली है। डिसाइड किया, उन्हें क्लियरली डिसाइड कर लिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ क्या है, एस ऑफ सॉर्ड्स। और डेफिनेटली यहाँ उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे। जिसके लिए जो बात आ रही है वही रखना, क्योंकि इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेगी, ठीक है। जो मैंने आपको भी यहाँ जस्टिस वाली बात बोली भी है। फॉरगिवनेस क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? इनका रिश्ता, मैरिड लाइफ ख़राब हो सकती है, पहले थी, आपसे मिलने से पहले इनकी मैरिड लाइफ ख़राब थी। कुछ लोगों के लिए आपके साथ ही इनकी जो है एंगेजमेंट हुई थी या मैरिज हुई थी, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हुई। कुछ लोगों के लिए इनके घर में इन्होंने मैरिज को ज़्यादा सफल होता हुआ नहीं देखा है, तो वो चीज़ें इनके ना अभी मन में हैं, वो बातें इनके, ठीक है। तो वो चीज़ें इनको अभी भी, मतलब वो कहते हैं ना, फॉरगिवनेस अभी इनके अंदर आई नहीं है। माफ़ करना इन्होंने शायद पूरी तरीके से सीखा नहीं है। डिसएग्रीमेंट्स, लोग क्या कहेंगे, और यहाँ पर है
आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो लोग क्या कहेंगे वाली बात आ रही है यहाँ पर कि इन्हें लगता है कि ये आपसे जो दूरियां बना रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको भगवान करे आपको समझ में आए कि वो क्यों जो है आपसे मतलब आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, या आपको सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या आपके साथ रिलेशनशिप में वो मैरिज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर है स्टेटस गैप है भाई, मैंने पहले ही बताया है, या फिर यहाँ पर आप लोगों के बीच में रिलीजियस फैक्टर है। कोई म्यूजिशियन है यहाँ पर, कोई म्यूजिशियन है बट उसका पार्टनर बहुत अच्छी एक पोस्ट पे है, आई डोंट नो किसके लिए मैसेज आया बट है। यहाँ ना डेविल आ रहा है साथ में, और डेविल कहता है कि थोड़ी है नेगेटिविटी, थोड़ा आप ये कह सकते हो कि उस चीज़ का डर है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये हो सकता है भाई इनकी आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में आप दोनों सेपरेटली मैरिड हो। शेडो साइड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? आपने इनको फ्लॉज से तो मिलवा दिया, आपने अपनी गलतियों से तो मिलवा ही दिया इनको, अपनी बचकानी हरकतों से तो मिलवा ही दिया आपने, इतना काम तो आपने कर ही दिया है। ग्रेट। ओह PFONMBLKWUIHRLRPJKZVT आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है आज तो सबके ही नेम इनिशियल आ गए। आज 26 ही होते हैं ना, सारे ही आ गए हैं। द एम्परर, 8 of Cups, 9 of Pentacles, 2 of Cups, 10 of Cups। रिलीजियस ट्रेडिशन, रूल्स, रेगुलेशन, लॉ, आपको शुरू में बता दिया था यहाँ पर, ठीक है, ओके। दूसरा, यहाँ पर आपके पर्सन आपको विजिट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी मैं बता दूँ कि ये पर्सन अगर आते हैं तो यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज़ हैं। क्यों है कमिटमेंट इश्यूज़? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कमिटेड है ये इंसान। दूसरा, अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि अभी इन्हें लाइफ में थोड़ी जगलिंग चल रही है, कहने का मतलब करियर या और चीज़ें हैं जहाँ पर अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, बट फ्यूचर इन्होंने कमिटमेंट ही सोचा हुआ है। अगर ये वाली सिचुएशन आपकी बन सकती है तो कई बार मैं समझाते ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहने का मतलब कि मान लो मैरिज हो सकती है, ठीक है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर फैमिली और चाहे मान रही हो नहीं मान रही हो बट आगे जाके हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन के मन में ये चीज़ें हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आप दोनों बैचलर हो तो आपकी एक मैरिज हो सकती है, बट कुछ लोग रिश्ते किसी रिश्ते ऐसे भी हैं जो कि मैरिड ही ऑलरेडी, तो वो यूनियन हो सकता है। और अगर आप लोग सेपरेटली मैरिड हो तो उन्हें लगता है कि लॉ के अकॉर्डिंग ये मैरिज नहीं हो सकती बट यूनियन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के रिलेशनशिप की एनर्जी है ये, ओके। यहाँ पर ना अभी आप खुद देखो, यहाँ पर ये बिल्कुल भी आसपास की एनर्जी नहीं है नेक्स्ट एक्शन की, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो में टीच की एनर्जी है एंड चूज योर बैटल है। पर्सन की तरफ से देखते हैं क्या है, फिर मैं दोनों कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दूँगा। चूज योर बैटल ही आ गया, बताओ पर्सन के लिए थर्ड पार्टी की जो एनर्जी है ना, थर्ड पार्टी मैरिज चाहती है, थर्ड पार्टी कमिटमेंट चाहती है, थर्ड पार्टी एक्सेप्टेंस चाहती है, और कहीं ना कहीं जो है थर्ड पार्टी मैरिड हो सकती है या फिर थर्ड पार्टी इनकी फ्रेंड हो सकती है, हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई और हो सकता है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये दिखा मुझे 3 of Cups। थर्ड पार्टी किस क्रॉस रोड पर है कि मैरिज करनी है नहीं करनी है या फ्रेंडशिप तक रखना है। थर्ड पार्टी मैरिड हो सकती है, ये बात मैंने पहले बता दिया, ठीक है। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है, मतलब कोई डिसीजन नहीं बना पा रही है, कम्युनिकेशन इग्नोर जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से, बेशक कितने भी एफर्ट्स हो रहे हो पर थर्ड पार्टी को कम्युनिकेट नहीं कर रही है, ये एनर्जी है, ठीक है। कर रही है, कर रहा है, जो भी है। चूज योर बैटल। आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सामने वाले को हार्डशिप दे रहे हैं, क्योंकि वो भी कम तो मुझे आपके पर्सन भी नज़र नहीं आ रहे, वो भी थर्ड पार्टी को पूरी चुनौती दे रहे हैं। लो चुनौती की बात, ओ माय गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पता है कौन सी एनर्जी होती है? ढीठ, जिद्दी,
किंग को भी मात दे दे, ऐसी एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। तो अब ये देख लो आप क्या चल रहा है। ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। पता लग रहा है डिफेंसिव मोड पे आपके पर्सन, वो नहीं सुनेंगे किसी की भी। चलो फैमिली देखते हैं क्या सोचती है, फैमिली आउटकम क्या चाहती है आपके लिए। ओके, कार्ड जाके गिरा है, मैं वो उठाऊंगी, क्या गिरा है आप देखते हैं। ओके अभी फैमिली भाई, फैमिली तो भाई अपना कंट्रोल चाहती है इस रिश्ते में। हाँ वेट कर लेंगे बट हम लॉजिकल प्रैक्टिकल रहेंगे, ठीक है। आउटकम में है स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड। आउटकम में तो देखो वही एनर्जी है जो कि आप कह सकते हो कि सेफ एंड सिक्योर, ठीक है। ये बहुत जगह हेल्प मांगने गए हैं भाई, बहुत जगह इन्होंने हेल्प मांगी है, बहुत लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करी है, या बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे, मतलब पैसा पैसा पैसा, करियर, पैसा, ये वो, उन चीज़ों के पीछे, और अभी ये हार मान रहे हैं इन्होंने। मुझे लग रहा है आपके लिए भी कि आप चीज़ें मतलब, ओ माय गॉड व्हाट डिड आई से, मैंने आपको क्या कहा था यहाँ पर हाई प्रीस्ट की कार्ड से कि आपके ऊपर भी कोई स्पेल करवाया जा रहा है। इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया भाई, सब कुछ करके देख लिया, देख लो हार मान रखी है इन्होंने सब तरीके से, मतलब कहते हैं ना क्या होता है वो साम दाम दंड भेद, सारे लगा लिए, इनसे काम नहीं बन रहा। और अब ये जो है फिर से वही कहते हैं ना ग्राउंडेड एनर्जी में आ गई कि भैया लो हमने तो हाथ जोड़ दिए, कुछ हो रहा नहीं है, इससे बढ़िया है कि सामने वाले को टाइम दे दो और खुद को भी टाइम दे दो। तो यहाँ पर हरा दिया आपने। मैनिफेस्ट, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे करते रहो, क्योंकि टाइम टू क्रिएट है अभी। तो ये है मैनिफेस्ट, ये है क्रिएटर। जो आप क्रिएट करोगे वो लाइफ में बन जाएगा, वो लाइफ में आ जाएगा, वो लाइफ में वैसा का वैसा बन के दिखेगा आपको। तो विजुलाइज जो भी करते हो, जो भी बोलते हो वो अच्छा बोला करो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, ज़्यादा बोल दिया हो माफ़ करना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक के बाय, ओम साई राम।